हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल एकदम बढ़िया होंगे, फिट फाइन चकाचक टकाटक और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हमें ये रिकॉर्डेड क्लास क्यों मिली है? आज हम अमित सर लाइव क्यों नहीं आए हैं? आज अमित सर की लाइव क्लास क्यों नहीं हो रही है? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये वाला सवाल चल रहा होगा। तो मैं बेटा इसका रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि आज जो है बेटा 11 तारीख है और कल यानी कि हाँ, आज वैसे मेरे ख्याल से ट्यूसडे है ना। हाँ, ट्यूसडे तो भाई आज 12 तारीख ही है। तो बच्चों, मैं ये बताना चाहूँगा कि आज मेरा बर्थडे है और बर्थडे है, इसी वजह से मैं अभी अपने घर गया हुआ हूँ, है ना। यानी मैं अभी अपने घर पे हूँ, ऐसा समझ सकते हो। तो इसी वजह से बेटा मेरी जो ये क्लास है ये रिकॉर्डेड हुई है, क्योंकि मुझे ये लगता था कि भाई आप लोगों की जो है कह सकते हैं कि क्लास मतलब कि मिस नहीं होनी चाहिए, है ना। और आप लोगों की पढ़ाई का लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको रिकॉर्डेड ही दे देता हूँ पढ़ाई, ताकि आप लोग पढ़ लो और आपकी पढ़ाई जो है वो ना छूटे। तो इसी वजह से ऐसा हुआ है बेटा। और जब मैं वापस आऊँगा, कल ही आ जाऊँगा। ऐसे तो कोई ज़्यादा दिन के लिए नहीं गया हूँ, सिर्फ एक ही दिन के लिए गया हूँ। भाई बर्थडे है तो इतना तो बनता है ना। ठीक है, तो बच्चों, मैं भी कई दिन से अपने मम्मी पापा से और अपने बाकी सिस्टर से नहीं मिला था, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो बेटा आज की जो ये क्लास होगी ये रिकॉर्डेड ही है, और अगली जो क्लास होगी बेटा वो लाइव होगी पक्का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग आप लोगों के लिए टॉपर्स बैच लेकर के आए हैं। ये जो टॉपर्स बैच है बेटा, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो टॉपर्स बैच है बेटा, ये क्लास 10th के लिए है, हिंदी माध्यम में है। और बच्चों, पूरी तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी आपको टॉपर बनने की, है ना। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही लगे रहोगे, हम आपके लिए लगे रहेंगे, हम आपको तैयारी करवाएंगे। पिछले साल भी जिन बच्चों ने इस बैच को ज्वाइन किया था उन्होंने टॉपर बनकर दिखाया था, यानी बहुत सारे बच्चे टॉपर आए थे अपने अपने स्टेट से। तो बेटा सबसे अच्छी बात तो ये है कि बेटा ये जो बैच है पूरा का पूरा लाइव बैच है, यदि लाइव क्लासेस होंगी, टीचर्स के नोट्स मिलेंगे आपको, टीचर की क्लास की स्लाइड भी मिलेंगी आपको, पिछले वर्षों में आए हुए बोर्ड के सवाल भी कराए जाएंगे जिसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहते हैं। सैंपल पेपर भी आप लोगों को यहाँ पर करवाए जाएंगे बच्चों, जो बहुत ही आराम से बहुत ही प्यार से आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आप अच्छे से तैयार करके बोर्ड परीक्षा में जाओ और अपने सभी टीचर्स के साथ साथ मिलकर अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करो, टॉप करके दिखाओ। ठीक है, सबसे अच्छी बात जो है बेटा इस कोर्स की वो ये है कि बेटा ये जो कोर्स है केवल और केवल 999 रुपए में मिल रहा है। अब क्योंकि रिकॉर्डिंग तो मैंने पहले ही कर दी थी, तो ये 11 सितंबर तक के लिए ऑफर था। ठीक है, तो बच्चों जाओ और जाके इस कोर्स को ले लो तुरंत फटाफट। और सबसे अच्छी बात क्या है बेटा कि आपको आगे आने वाले जितने भी टॉपर्स बैच होंगे वो ये आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात, सिर्फ 999 रुपये बेटा, इतने में तो एक जोड़ी कपड़े भी नहीं आते हैं अगर अच्छे कपड़े लेने चले जाओ तो। ठीक है, और बेटा आपको क्या करना होगा इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, 0124715825 ये जो नंबर है, इस नंबर पर बेटा क्या कर देनी है, इस नंबर पर आपको यहाँ पर कॉल कर देनी है। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो आपको जो भी जानकारी है बेटा वो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज की क्लास हम लोगों को क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। बेटा हमारा चैप्टर पिछली क्लास में शुरू हुआ था ऊंचाई तथा दूरी। तो बेटा ऊंचाई और दूरी पर हम लोग कुछ सवाल जो है, कुछ प्रश्न जो है वो करेंगे, सीखेंगे, है ना। और ये हम कह सकते हैं हमारी एक्सरसाइज जो पहली प्रश्नावली है उसके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो देखते हैं सवाल क्या कहा जा रहा है। एक छड़ की लंबाई उसकी छाया से अनुपात 1:3 है। बेटा अगर मान लो छड़ कैसे होगी, इस तरीके से होगी, तो इसकी छाया कहाँ पर जाएगी? भाई छाया जो है, अगर हम सीधे खड़े होते हैं तो हमारी जो परछाई है वो तो जमीन पे आती है ना। तो इसका मतलब अगर ये ऐसे छड़ सीधी खड़ी है तो इसकी परछाई कहाँ आएगी? इसकी परछाई ऐसे जमीन पर आएगी यहाँ। तो कह रहे हैं कि उसकी ऊंचाई यानी लंबाई जो है ना, उसकी ऊंचाई, और कह सकते हैं कि जो उसकी परछाई है, इन दोनों में अनुपात कितना है बेटा? इन दोनों में अनुपात कितना है? H/X, जो अनुपात आपको दिया हुआ है वो 1 कितना है बेटा? वर्गमूल 3 है। तो कह रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? अगर मान लीजिए कि यहाँ पर उसकी परछाई खत्म होती है, तो अगर यहाँ से सूर्य को देखा जाएगा इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, तो इस सूर्य को जब देखा जाएगा तो सूर्य का बेटा उन्नयन कोण कितना आएगा? उन्नयन कोण क्या होता है? जो नीचे से देखने पर बनता है, जब ऐसे गर्दन उठाई जाती है
तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उन्नयन कोण कहते हैं। तो मैंने मान लिया कि उन्नयन कोण कितना है, थीटा है, मैंने ये मान लिया। ऊंचाई कितनी, लंबाई कितनी है छड़ की, h, और उसकी परछाई की लंबाई कितनी है, x है। उसका अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:√3। बेटा अगर थीटा कोण के लिए देखा जाए, ध्यान देना जरा, थीटा कोण के लिए अगर देखोगे, इसको अगर नाम दे देते हो त्रिभुज ए बी और सी, तो बेटा त्रिभुज ए बी सी में जल्दी बताइए क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज है यहाँ पर, है ना। तो बेटा कोण थीटा के लिए, है ना, कोण थीटा के लिए क्या होगा, ये तो आपका ए बी जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, ए बी जो है वो आपका आधार हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ये जो आपका ये है बी सी, बी सी क्या होगा बेटा आपका यहाँ पर लंब हो जाएगी, है ना, बी सी क्या हो जाएगी बेटा आपकी लंब हो जाएगी। तो क्या बताइए ये किसके बराबर होगा, आधार बटे लंब क्या होता है, जल्दी बताओ। ये आधार है और ये लंब है, तो आधार बटे लंब क्या होगा बेटा, आधार बटे लंब होता है कॉट थीटा। आधार बटे लंब क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा। लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। आधार बटे लंब क्या होता है, कॉट थीटा। तो बच्चों ए बी कितना है, ए बी है आपके पास यहाँ पर x, ध्यान दीजिए, ए बी कितना है बच्चों आपके पास यहाँ पर, ये तो x है, और बी सी कितना है, ये h है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो h अनुपात x दिया हुआ है, इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, h बटे x। h बटे x कितना है, 1/√3 है। अगर बच्चों इसे हम पलट देते हैं तो x बटे h कितना आ जाएगा, अगर मान लो इसको आप पलट देते हो तो बेटा ये इधर वाला मान भी पलट जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, √3/1 आ जाएगा। पलट दिया ना, हाँ, तो बताओ ये किसके बराबर आ गया, √3/1 के बराबर आ गया। अब अगर कॉट थीटा √3 के बराबर है तो बताओ मुझे कॉट थीटा में √3 मान किसका होता है, जल्दी बताओ। कॉट थीटा में √3 मान कौन से कोण का मान होता है, कि बोलो 30 डिग्री का होता है। ये किसका होता है, कॉट 30 डिग्री का होता है। इसका मतलब उन्नयन कोण कितना है बच्चों, उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। अगर आप देखो ना, थीटा की जगह पे तुलना करो तो थीटा की जगह पर क्या है, थीटा की जगह पर तो 30 डिग्री है। इसका मतलब बेटा उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री का है। उन्नयन कोण कितने डिग्री का है बच्चों, 30 डिग्री का है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन सबको, क्लियर है, पक्का, देख लो क्वेश्चन क्लियर है एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या बोला जा रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। बेटा पाद बिंदु का मतलब है जो मीनार के पैर हैं, पाद का मतलब यहाँ पर किस चीज से है, पैर से है, जो मीनार के पैर हैं। तो बेटा मीनार तो सीधी खड़ी होती है इस तरीके से, सबको पता है मीनार तो सीधी खड़ी होगी। ये मीनार का क्या है, सिरा है, ये मीनार के क्या है, पैर हैं। तो वो बोल रहे हैं कि एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये जो मीनार के पैर हैं इससे कितनी दूरी पर, इससे भाई 30 मीटर की दूरी पर, है ना, इससे 30 मीटर की दूरी पर एक क्या है बच्चों, एक पॉइंट है, एक बिंदु है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। ये है क्या, मीनार का शिखर, ये मीनार का शिखर है। तो इस बिंदु से बेटा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है बेटा वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। वो बोल रहे हैं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है। हमने क्या मान लिया बच्चों, मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है। तो अब बताओ जल्दी से कितना आ जाएगा आपके पास, ये फटाफट से बता दो भाई, कितना आ जाएगा। मीनार की ऊंचाई कितनी है आपके पास, h। तो बेटा यहाँ पर हम देखिए ध्यान से, इसको हम एक नाम दे देते हैं, इसको हमने बोल दिया A, इसको हमने बोल दिया B और इसको हमने बोल दिया C। मीनार बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं होती, यानी ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। तो हम मान लेते हैं, माना इस चीज को बेटा लिखना पड़ेगा, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है बच्चों, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, जल्दी बताओ, h है। अगर मीनार की ऊंचाई है h, तो बेटा यहाँ पर त्रिभुज किसमें, ABC में, त्रिभुज ABC में क्या होगा बच्चों, त्रिभुज ABC में हम देख सकते हैं कि बेटा ये क्या है, आधार है, ये क्या है, लंब है। अगर इस 30 डिग्री के कोण की बात करोगे तो ये तो क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि BC बटे में AB, BC बटे AB यानी कि लंब बटे आधार, BC बटे AB लंब बटे आधार।
लंब बटे आधार क्या होगा बच्चों, tan थीटा, और tan थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री है। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, और वो tan यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कितना होता है भाई 1/वर्गमूल 3 होता है। याद नहीं है बेटा तो याद कर लो, बहुत जरूरी है ये मान याद रखने। ठीक है, BC का मान कितना है यहाँ पर h है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो BC है बेटा वो तो हमारे पास h है, और ये जो AB है वो कितनी है बेटा, AB जो है बेटा वो कितनी है 30 है। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी 1/वर्गमूल 3 के बराबर। अब क्योंकि हमें तो h का मान निकालना है तो h बराबर क्या होगा, 30 की इधर गुणा हो जाएगी, 30 बटे कितना हो जाएगा वर्गमूल 3। यहाँ पर क्या होगा बेटा, परिमेयकरण करना पड़ेगा, यानी किससे करोगे, ऊपर नीचे गुणा। ऊपर नीचे गुणा किससे होगी भाई, √3 से ही तो होगी। √3 से ऊपर भी गुणा कर दोगे, √3 से बेटा नीचे भी गुणा कर दोगे, तो h बराबर कितना आ जाएगा 30√3, 30√3, और बटे में √3 की √3 में गुणा होगी तो वर्गमूल जो है वो बेटा हट जाएगा, यानी सिर्फ 3 रह जाएगा। तो h बराबर कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 धाम 30, यानी 10√3। चाहो तो यहाँ पर √3 का मान रख सकते हो बेटा। वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732, लगभग, ये लगभग बता रहा हूँ, वास्तव में तो ये नहीं होता, लगभग मान ये होता है। जब 10 से गुणा होगी तो ये जो पॉइंट है ना, ये दशमलव जो है ये एक अंक आगे खिसक जाएगा, यानी आपके पास आ जाएगा 17.32 मीटर, इतनी आ जाएगी। वो जो मीनार है उस मीनार की ऊंचाई कितनी है, 17.32 मीटर, और वो जो पॉइंट था जिस बिंदु से हमने उसके शिखर को देखा था वो कितनी दूर था, 30 मीटर दूर था उस मीनार के पैरों से, यानी पाद बिंदु से। समझ में आया बच्चों ये वाला सवाल, सभी को, सबको ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? मुझे नहीं लगता कि अब किसी को इसमें कुछ डाउट होना चाहिए। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है बेटा ये भी। कह रहे हैं भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है भाई, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो बेटा भूमि से कितनी ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो मान लो अब ये क्या है, ये आपकी जमीन है, इस जमीन से कितनी ऊंचाई पर, जमीन से कितनी ऊंचाई पर, यहाँ पर बेटा क्या है, एक जो है पतंग जो है वो उड़ रही है कुछ इस तरीके से। एक पतंग उड़ रही है कितनी ऊंचाई पर बेटा, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है ना। और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। कई बार ऐसा होता था ना, अगर हमें मान लो पतंग उड़ाते उड़ाते बीच में टॉयलेट लगा तो हम क्या करते थे, या हमारा मन करता था कुछ खाने का, भूख लग गई पतंग उड़ाते उड़ाते, तो हम पतंग को ना किसी चीज से बांध देते थे, रस्सी से बांध देते थे या किसी खंबे से बांध देते थे, जिससे कि हमारी पतंग जहां है वो वहीं रहे और हम इतने जल्दी से खा पी के आ जाएं और फिर दोबारा से उड़ाने लगेंगे पतंग। तो भाई जो पतंग की डोर है उसको कहाँ बांधा गया है, उसको भूमि के एक बिंदु से बांधा गया है और अस्थायी रूप से बांधा गया है। जो भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितने डिग्री है, भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है बेटा वो 60 डिग्री का है। 60 डिग्री के कोण पर जो है पतंग को बांध दिया गया है। अब कह रहे हैं यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। बेटा जब आपकी पतंग आप बांध देते हो तो वो आसमान में बिल्कुल क्या तनी हुई हो जाती है, यानी इसमें बिल्कुल भी तनाव नहीं है, इसमें जरा सी भी हम कह सकते हैं तनाव नहीं है, बिल्कुल ढील नहीं है, सॉरी हाँ मतलब कि इसमें ढील नहीं है, ये बिल्कुल तनी हुई है, ये इसमें एकदम तनाव की स्थिति में है। ठीक है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे पतंग है, बिल्कुल सीधी है ना, इसमें बिल्कुल भी ढील नहीं है। तो क्या होता है बेटा, यह मानकर कि डोरी में बिल्कुल भी ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये भाई डोरी की लंबाई क्या होगी, यही तो होगी। अब देखो बेटा पतंग जो है वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो अगर हम मान ले कि ये हमारी क्या है, पतंग है, इसको हम P कह देते हैं, ये हम इस बिंदु को बोल देते हैं B और इस बिंदु को हम बोल देते हैं R। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राइंगल PBR। देखो बेटा त्रिभुज का नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे माना डोरी की लंबाई कितनी है बेटा, जल्दी बताओ। तो आप कुछ भी मान सकते हो। तो बेटा डोरी की जो लंबाई है वो हमने कितना मान लिया, डोरी की लंबाई हमने मान लिया कि वो कितनी है, L है। डोरी की लंबाई कितनी है, L है, ये हमने मान लिया। तो बच्चों त्रिभुज कौन से में, PBR में, त्रिभुज PBR में क्या होगा बेटा, त्रिभुज PBR में
देखो ये 60 डिग्री के कोण के जो बिल्कुल सामने वाली भुजा है बेटा, वो क्या होगी, जिस कोण की बात चलती है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है ना। तो वो पीबी जो है वो तो आपका क्या हो गया, पीबी तो आपकी लंब हो गई, है ना। और बेटा 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री का कोण होता है, इसके सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण भुजा कहा जाता है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पी आर जो है वो क्या है, कर्ण है। तो बेटा लंब बटे कर्ण क्या होता है, अगर हम किसी समकोण त्रिभुज में देखें तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। यानी यहां पर बेटा थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री आ जाएगा, साइन 60 डिग्री आ जाएगा। तो बेटा पीबी कितना है, पीबी हमारे पास जो है वो 60 है, पीबी हमारे पास 60 है। और बच्चों ये जो पी आर है ये तो डोरी की लंबाई है, ये पी आर तो डोरी है हमारी पतंग की, और डोरी की लंबाई हमने एल मानी है। तो बेटा 60 बटे एल किसके बराबर होगा, देखो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है बेटा, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो अगर यहाँ से हम एल का मान निकालें, को कैंची वाली गुणा कर दो, एल को इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा बेटा 60 गुणा 2, 60 गुणा 2 हो जाएगा, और ये जो वर्गमूल 3 है ये बटे में आ जाएगा, ये उधर पहुंच जाएगा। कैंची गुणा करनी सबको आती है ना, हाँ। अब क्या होगा बेटा, यहाँ से देखो एल बराबर कितना हो जाएगा, अभी गुणा मत करो, 60 गुणा 2, ठीक है, बटे कितना है वर्गमूल 3, परिमेयकरण करना पड़ेगा ना, तो वर्गमूल 3 से क्या कर दो, ऊपर नीचे गुणा कर दो, वर्गमूल 3 से ऊपर भी कर दी गुणा, वर्गमूल 3 से नीचे भी कर दी, इससे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ऊपर कितना आ जाएगा 60 गुणा 2 गुणा कितना वर्गमूल 3, और नीचे क्या होगा बेटा, जब वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 में गुणा होगी तो वो वर्गमूल हटेगा, 3 बचेगा, है ना, वर्गमूल हट जाता है। तो बेटा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी ये आपके पास आ गया 20, 20 गुणा 2 गुणा कितना हो जाएगा वर्गमूल 3, 20 दूनी कितना होता है 40, 40 वर्गमूल 3, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो आप यहाँ पे √3 का मान भी रख सकते हो, ना चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। 40√3 मीटर, इतने मीटर जो है उस डोरी की लंबाई है, वो जो हम सद्दी भी बोल देते हैं, उसको मांझा भी कह देते हैं, मांझा भी कह देते हैं। तो वो जो आपकी डोरी है, वो जो आपका मांझा है, वो कितने मीटर लंबा है, 40 वर्गमूल 3 मीटर लंबा है। समझ में आ गया बच्चों सभी को यहाँ तक? अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है, देख लो, फिर बाद में मत कहना अमित सर के साथ डाउट की क्या बात है ना। चलिए तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेड़ वाला सवाल ना जब मैंने 10th क्लास की थी जब भी आया था, हमारे सर ने बहुत समझाया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं भी आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस आप लोग ध्यान देना। आंधी के आने से, जब आंधी आती है तो बेटा पेड़ वेड़ सब खत्म हो जाती है, बहुत तेज अगर आंधी है पेड़ वेड़ टूट जाते हैं। तो आंधी के आने से एक पेड़ जो है वो टूट जाता है। अब मान लो कि एक पेड़ जो है ऐसे सीधा खड़ा था, इस तरीके से, है ना, एक पेड़ था जो कि सीधा खड़ा हुआ था, जब आंधी आई तो ये टूट गया, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब हुआ क्या कि भाई ये पेड़ जो है कहीं से टूट गया, मान लो ये जो है यहाँ से टूट गया, इस जगह से, ऐसे मान लो ये इस जगह से टूटा, और जो ये टूटा हुआ भाग था तो ये ऐसे टूटने के बाद ऐसे नीचे झुक गया। और झुकने के बाद इसका जो ये शिखर था, भाई ये क्या था बेटा, ये पेड़ का शिखर था। अब ये जो पेड़ का शिखर ऊपर की तरफ था, ये झुकने के बाद जमीन पे जाके मिल गया। तो ये पेड़ का जो शिखर था ये अब यहाँ जमीन पे जाके ऐसे मिल गया, ठीक है, यहाँ पे। अब ये शिखर यहाँ पे पहुंच चुका है, इस बिंदु पे। अब तुम्हारा शिखर यहाँ है जमीन पे, पेड़ का जो शिखर है वो यहाँ पे है जमीन पे, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और ये क्या करने लगा, अब ये जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाने लगा, ये जमीन के साथ बेटा 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। बेटा अभी मैंने पाद का मतलब क्या बताया, मैंने बताया पाद का मतलब होता है पैर, यानी पेड़ के जो पैर हैं, पेड़ के पैर कहाँ होंगे, हवा में थोड़ी होंगे, पेड़ के पैर कहाँ पर होंगे, जमीन में ही तो होंगे, जमीन पे होंगे ना बेटा पेड़ के पैर। तो पेड़ के जो पैर हैं, पेड़ के पैर से कहाँ तक की दूरी, पेड़ का शिखर जहां जमीन को छूता है, पेड़ का जो पैर है और पेड़ का जो शिखर है जो इसको वो जमीन को छूता है, वो कितने मीटर की दूरी पर है, 8 मीटर की दूरी पर है।
तो बताइए पेड़ की ऊंचाई क्या है। अब वैसे तो बेटा पेड़ की ऊंचाई यहां से लेके यहां तक थी, देखो पेड़ की ऊंचाई तो बेटा ये थी पूरी की पूरी, इसको हम मान लेते हैं h है। पेड़ की ऊंचाई कहां से कहां तक थी, पूरी थी, ठीक है। लेकिन पेड़ क्या हुआ, आंधी की वजह से बीच में से टूट गया यहां से। तो अब हमें तो पता नहीं कि वो जो टूटा है वो कितनी ऊंचाई से टूटा है, 5 मीटर ऊंचाई से टूटा है, 2 मीटर से टूटा है, 1 मीटर से टूटा है, क्या पता कितनी ऊंचाई से टूटा है, हमें तो नहीं पता। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि पेड़ जो है h ऊंचाई से टूटता है। तो बेटा ये वाली ऊंचाई कितनी होगी, ये वाली ऊंचाई हो जाएगी बेटा h माइनस एच। जो पेड़ की ऊंचाई है वो कितनी है, पेड़ की ऊंचाई तो कैपिटल H है, पूरे पेड़ की ऊंचाई। लेकिन जो हमारा पेड़ है वो कितनी ऊंचाई से टूटता है, वो मान लो ये यहां से लेके यहां तक की जो ऊंचाई है ना, ये वाली मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये कितने h से टूट रहा है, और बाकी जो बची वो कितनी बची, h में से h घटा देंगे, कैपिटल H में से स्मॉल h घटाएंगे, ये वाली नीचे वाली। ठीक है, अब आगे क्या कहा जाता है, पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई कितनी है, माना पेड़ की जो ऊंचाई है बच्चों वो कैपिटल H है। तो क्या होगा, अब जरा ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज का कुछ नाम दे देते हैं, ये बेनाम है अभी, ये कह देते हैं ए बी हमारा पेड़ था, ठीक है। सी बिंदु से ये टूटा, डी बिंदु पे जाके मिल गया, ठीक है, सी बिंदु से टूटा और डी बिंदु पे जाके मिल गया। तो बेटा क्या होगा, अब जरा ध्यान दो, जो ये हिस्सा टूटा है यही हिस्सा तो जाके जमीन पे झुक के लग गया है। भाई जितना हिस्सा ऊपर से ये टूटा यही तो ऐसे नीचे झुक गया, ऐसे था और ऐसे टूट के यूं गिर के जाके झुक गया, जमीन पे जाके मिल गया। तो बेटा अगर ये h था तो ये भी तो h होगी ना, यहाँ से यहाँ ये भी तो h होगी कि नहीं होगी, कि हाँ सर बिल्कुल होगी। तो बेटा यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज किस में, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या होगा बेटा, त्रिभुज BCD में h माइनस एच, ये जो h माइनस एच है, h माइनस एच यानी कि लंब, और बेटा बटे क्या होगा, लंब बटे आधार यानी कि 8, किसके बराबर होगा लंब बटे आधार, tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो बेटा h माइनस एच बटे 8 किसके बराबर हो जाएगा, h माइनस एच बटे 8 बराबर हो जाएगा 1/√3 के, यानी h माइनस एच बराबर हो जाएगा 8/√3 के। अभी इसको ऐसे ही रहने दो। अब देखो बेटा क्या है, जरा ध्यान से देखो, कैपिटल H का मान हमें कैसे मिलता है, बताओ जल्दी से, कैपिटल H का मान है। अच्छा एक चीज ये देखो, ये h माइनस एच और ये h, इस लंब और कर्ण में क्या संबंध बनेगा, लंब कर्ण में क्या संबंध बनेगा, यानी h माइनस एच बटे क्या होगा h, यानी लंब बटे कर्ण, है ना भाई। ये क्या है, ये हमारी लंब है, और ये पूरी क्या है बेटा, ये पूरी हमारी कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, यानी क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब यहाँ से h माइनस एच है ना, बटे क्या h बराबर कितना 1/2, यानी h माइनस एच बराबर कितना आ जाएगा, h/2 आ जाएगा बेटा, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ से जल्दी बताओ, कैपिटल H बराबर h प्लस h/2, ठीक है। ये h उधर जाके प्लस का हो जाएगा, एक और आधा कितना होता है 1.5, यानी 3h/2, एक और आधा कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा ना, 2 एकम 2 और 1 3, 3h/2। अब ये किसका मान है, ये किसका मान है, ये आपके पास आया है कैपिटल H का मान। और देखो तुम्हारे पास एक h का मान जो है वो यहाँ पे भी है, तो देख लो इसको उठा के यहाँ पे रख सकते हो आप, है ना। यहाँ से h का मान निकाल लो, बताओ कितना आ जाएगा, h बराबर कितना आएगा बेटा, h माइनस का 8/√3 के अंदर 3, यही तो आएगा। ये वाला मान उठा के यहाँ रख दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आपके पास आ जाएगा कैपिटल H बराबर कितना 3/2, 3/2 गुणा 3/2 गुणा क्या हो जाएगा बेटा h माइनस क्या आ जाएगा 8/√3, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से, ये आ जाएगा 2h/3 इज इक्वल टू h माइनस का 8/√3। बेटा 2 की गुणा इधर कर दी, 3/में आ गया, ठीक है, 2 की गुणा इधर 3/में आ गया। अब क्या करोगे, अब यहाँ से इस h को इधर ले आओ, तो 2/3 h माइनस एच बराबर कितना हो गया, माइनस का 8/√3। एलसीएम लेंगे बेटा, तो एलसीएम लेने पे ये कितना आ जाएगा 3 आएगा, ऊपर आ जाएगा 2h माइनस 3h, और ये किसके बराबर आएगा माइनस 8/√3 के, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लोगे,
एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, यानी माइनस का h बटे कितना हो जाएगा, 2, नहीं सॉरी 3, ये 3 आएगा भाई, ठीक है, इसको ठीक कर लो, ये कितना आएगा 3, बराबर कितना हो जाएगा, ये आपके पास कितना आ रहा है, माइनस का 8 बटे में √3। तो बेटा h बराबर क्या होगा, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, h बराबर आ जाएगा 8 गुणा 3 बटे √ के अंदर 3, ये आ गया। अब क्या करो, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 8 गुणा 3, 8 गुणा 3 बटे क्या है, √3, इसमें क्या कर दो बेटा, √3, अच्छा ये भी छोड़ो, करने की जरूरत नहीं है। अच्छा आप 3 को क्या लिख सकते हो बताओ जरा, जो ये 3 है इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 8 गुणा इस 3 को बेटा क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, और बटे में क्या है, √3 है, तो √3 से √3 कट जाएगा, यानी h बराबर आ जाएगा 8√3 मीटर, इतना आ गया। अब यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा √3 का मान रख सकते हो, 1.732, लगभग 8 दशमलव कुछ मीटर आएगा, 8.5 के करीब आएगा। जो पेड़ की ऊंचाई है कितनी है, 8.5 मीटर लगभग, ठीक है, यही तो थी पेड़ की ऊंचाई, कैपिटल H। भाई हमने क्या माना था, पेड़ की ऊंचाई कितनी है, पेड़ की ऊंचाई जो है वो कैपिटल H है, तो ये आपके पास कितनी आ गई, 8√3 मीटर आ गई। अगर वो ये पूछते हैं कि बताइए पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है, तो जो ये h का मान है ये आप कहाँ रख देंगे, ये आप यहाँ पे रख देंगे इस जगह पे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि पेड़ जो है वो कितनी ऊंचाई से टूटा है, 5 मीटर से टूटा, 6 मीटर से टूटा, 7.5 से टूटा, जितनी भी से भी टूटा है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों सवाल सारे। तो चलिए आज के लिए बेटा बस इतना ही, ठीक है, और मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, और नेक्स्ट क्लास जो होगी बेटा पक्का लाइव क्लास होगी, और अगली क्लास होगी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया स्पेशल तरीके से, ठीक है। और आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से खाइए पीजिए, और खूब खेलिए, मज़े भी लो, और पढ़ाई भी करो, पढ़ाई को मत छोड़ो बेटा, वो बहुत ज़रूरी है। अपने जन्मदिन पे तो मैं यही आपको शुभकामना दे सकता हूँ, ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर।